नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पहले की सरकारों के दौर में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। अपराध, अवैध कब्जे और अराजकता आम बात बन चुकी थी और आम जनता खुद को असहाय महसूस करती थी। लेकिन आज हालात बदले हुए नजर आते हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती साफ तौर पर दिखाई दे रही। भले ही इस सख्ती को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। अगर किसी ने भी कानून तोड़ा और उससे आम जनता को नुकसान हुआ तो उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि आज प्रशासन बिना दबाव के कार्रवाई करता नजर आ रहा है। बुलडोजर एक्शन इसी बदली हुई नीति का नतीजा है, जो ये संदेश देता है कि प्रदेश में अब कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर लागू होगा। और इसी के चलते लगातार कार्रवाई जारी है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का साफ संदेश, अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। बुलडोजर बना सख्त कार्रवाई का प्रतीक। सरकारी जमीन पर अब नहीं चलेगा कब्जा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से प्रशासनिक कार्रवाई का एक अलग ही रूप देखने को मिला। खासकर अवैध अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जा, भूमाफियाओं के खिलाफ जो सख्त रुख अपनाया गया है, उसने पूरे प्रदेश में एक साफ संकेत दे दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। पहले जहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे आम बात थे, वहीं अब बुलडोजर की कार्रवाई ने डर और अनुशासन दोनों पैदा कर दिए हैं। प्रशासन की इस नीति को आम लोग योगी बुलडोजर एक्शन के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की पहचान बनती जा रही। हाल ही में महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बकैनिया हरैया में हुई कार्रवाई इसी नीति का एक एग्जाम्पल है। यहाँ गांव के खलिहान की भूमि, जो पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति होती है और जिसका उपयोग पूरे गांव के हित में किया जाता है, उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से पशुओं के लिए आवास बना लिए गए। ये जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव की होती है, ताकि जरूरत के समय किसान वहां फसल सुखा सके। और इसी के चलते जब इस जमीन पर निजी कब्जा होने लगा, तो गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और जिला प्रशासन से शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले को हल्के में नहीं लिया। राजस्व विभाग द्वारा जांच कराई गई, जिसमें यह साफ हो गया कि जिन लोगों ने पशु शेड बनाए हैं, उनका उस जमीन पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं। अखिलेश्वर शुक्ल, गंगा शरण मिश्र, विनोद यादव, मकालू यादव और सुनील कुमार के नाम जांच में सामने आए। प्रशासन ने कानून के अनुसार प्रक्रिया पूरी करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। यह दिखाता है कि कार्रवाई अचानक नहीं की गई, बल्कि नियमों और कानून का पालन करते हुए की गई। कर्ण सिंह और सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। बुलडोजर की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि आज कार्रवाई होकर रहेगी। जैसे ही बुलडोजर चलना शुरू हुआ, गांव में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग हैरान थे, कुछ डर में थे और कुछ प्रशासन की सख्ती को सही ठहरा रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता थी कि कोई भी बड़ा विरोध नहीं हो सका। बुलडोजर से अवैध रूप से बने पशु शेड को ध्वस्त कर दिया गया और खलिहान की जमीन को फिर से पंचायत के अधीन कर दिया गया। तहसीलदार कर्ण सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्रवाई केवल एक शुरुआत है और आगे भी जहां जहां अवैध अतिक्रमण मिलेगा, वहां इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। उनका यह बयान प्रशासन की मंशा को साफ दर्शाता है कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा करना आसान नहीं रहेगा। इस तरह की एक और बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में देखने को मिली, जहां बुलडोजर एक बार फिर गरजता हुआ नजर आया। थाना सिरसिया क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 17 मकान बना दिए गए थे। इनमें से कुछ मकान पक्के थे और कुछ अस्थायी। लंबे समय से इसको लेकर शिकायत मिल रही थी। गांव के लोग और जनप्रतिनिधि प्रशासन से लगातार मांग कर रहे थे कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए, क्योंकि इससे भविष्य में गांव के विकास और कार्य प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने यहाँ पे नियमों का पालन करते हुए पहले नोटिस जारी किए। अवैध कब्जा करने वालों को साफ रूप से बताया कि वो तय समय सीमा के अंदर खुद ही कब्जा हटा ले, ताकि किसी तरह की सख्त कार्रवाई ना करनी पड़े। लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ।
नोटिस के बावजूद ना तो जमीन खाली की गई और ना ही किसी तरह का सहयोग किया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया। राजस्व विभाग की टीम और भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर मौके पर पहुंचा। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की तैयारी और सख्ती के आगे किसी एक की नहीं चली। कुछ ही घंटों में 17 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। इन दोनों घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि योगी सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। पहले अक्सर देखा जाता था कि सरकारी जमीनों पर सालों तक कब्जा बना रहता था। धीरे धीरे लोग उसे अपनी निजी संपत्ति मानने लगते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई ने यह संदेश दे दिया कि चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई तय है। अवैध कब्जों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप, अब फाइलों में नहीं जमीन पर कार्रवाई। योगी बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे प्रशासन का डर जरूर पैदा हुआ है। जहां पहले अवैध कब्जा करना आसान था, वहीं अब लोग 100 बार सोचते हैं। खासकर भूमाफिया जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके करोड़ों की संपत्ति बना लेते थे, अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई का एक पहलू यह भी है कि इससे आम जनता का प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है। जो लोग सालों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें अब लगने लगा है कि उनकी सुनवाई हो रही है। गांव की खलिहान, तालाब, चारागाह, स्कूल की जमीन, सड़क की भूमि जैसी सार्वजनिक संपत्तियों को वापस पाना आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। योगी सरकार का मानना है कि विकास तभी संभव है जब सरकारी जमीन सुरक्षित रहे। सड़क, अस्पताल, स्कूल, खेल मैदान, पंचायत भवन जैसे कार्य तभी हो सकते हैं जब जमीन उपलब्ध हो। अगर हर जगह अवैध कब्जा होगा तो विकास रुक जाएगा। इसी सोच के साथ बुलडोजर एक्शन को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठते रहे। कुछ लोग इसे जरूरत से ज्यादा सख्त बताते हैं, लेकिन सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है। सरकार कहती है कि जब सरकारी जमीन पर कब्जा होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को ही होता है, क्योंकि उनकी संपत्ति, स्कूल, खलिहान, तालाब, खेल जैसी सुविधाएं उसी जमीन पर बनी होती है। लेकिन अतिक्रमण के कारण विकास रुक जाता है। ऐसे में अगर प्रशासन सख्ती नहीं करेगा तो आम लोगों के हक का नुकसान यूं ही होता रहेगा। योगी सरकार का मानना है कि अतिक्रमण कोई छोटा अपराध नहीं है, ये सीधे सीधे कानून को चुनौती देने जैसा है। कई बार देखा गया कि कुछ लोग जानबूझकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसे अपनी निजी संपत्ति बताने लगते हैं। अगर समय रहते कार्रवाई ना हो तो ऐसे कब्जे स्थायी रूप ले लेते हैं। इसी सोच के तहत सरकार ने यह तय किया कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो। सरकार ये भी साफ करती है कि बुलडोजर कार्रवाई अचानक नहीं की जाती। पहले शिकायत आती है, जांच होती है, उसके बाद नोटिस दिया जाता है, लोगों को खुद से कब्जा हटाने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब बार बार चेतावनी के बावजूद भी लोग कानून नहीं मानते, तब मजबूरी में सख्त कदम उठाना पड़ता है। सरकार का कहना है कि अगर बार बार नरमी दिखाई जाए तो अतिक्रमण करने वालों के हौसले और बढ़ जाते हैं, जिससे हालात और बिगड़ते हैं। आम जनता के नजरिए से देखा जाए तो बुलडोजर एक्शन ने राहत भी दी और गांवों और शहरों में बहुत से लोग ऐसे थे जो सालों से परेशान थे, क्योंकि रास्ते, नालियां, पंचायत की जमीनों पर कब्जा हो चुका था। शिकायत करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब जब प्रशासन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करता है तो लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। इससे सरकार और प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है। योगी सरकार का यह भी कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है। अगर कोई गरीब है तब भी वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता, और अगर कोई अमीर है या प्रभावशाली है तब भी नहीं। और यही कारण है कि बुलडोजर कार्रवाई में नाम, जाति या राजनीतिक पहचान नहीं देखी जाती। सिर्फ ये देखा जाता है कि कब्जा वैध है या अवैध। अगर अवैध है तो कार्रवाई निश्चित है। सरकार इसे जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा मानती है। जहां तक सवालों की बात है तो लोकतंत्र में सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार का कहना है कि विकास और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े फैसले जरूरी होते हैं। अगर आज सख्ती नहीं दिखाई गई तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकारी जमीनें अगर सुरक्षित नहीं रहेगी तो आगे चलकर योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह जाएगी। कुल मिलाकर प्रदेश में अब प्रशासनिक ढांचा बदल चुका है। अब केवल फाइलों में आदेश नहीं होते, बल्कि जमीन पर उनका असर दिखता है।
योगी बुलडोजर एक्शन ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में एक नई पहचान बनाई है। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि ये नीति उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के लिए ये समय बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।